नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस और सीएमए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीएमए के बारे में। आपने इसका नाम हो सकता है सुना हो और हो सकता है नहीं भी सुना हो। अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। और सुन भी रखा है और तो भी आपको कुछ नई जानकारी हो सकता है कि इस वीडियो से मिले। हम डिस्कस करेंगे कि यूएस सीएमए होता क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंडिया में, और इस कोर्स के बारे में पूरा इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, क्या फीस रहती है इसकी, कैसे इंडिया में इसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि इंडियन कोर्सेज लाइक सीए, सीएस और जो सीएमए होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या जिसे बोलते थे पहले सीडब्ल्यूए, अब ये इससे कैसे अलग है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन कोर्सेज जैसे एसीसी होता है, यूएस का सीपीए कोर्स होता है, उससे ये कोर्स कैसे अलग है यूएस सीएमए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप चाहें तो इस स्लाइड को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से बाद में, ठीक है। दिस इज मी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सीएमए करवाता कौन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सीएमए जो बॉडी है वो करवाती है आईएमए, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए की फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि यूएस सीएमए का कोर्स है, इसको आप इंडियन सीएमए से कंफ्यूज मत करिए। इंडियन सीएमए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म मैंने बता दिया, आपको ये बता दिया ये आईएमए ग्रांट करता है। ये जो आईएमए है ये इंस्टीट्यूट यूएस का है, ये 1919 के अंदर फॉर्म हुआ था, 1919 के अंदर, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि इसके जो एग्जाम्स होते हैं वो कितने होते हैं। इसके एग्जाम 2 होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। दोस्तों अगर आपको इंडिया के, जैसे मैं आपको इंडिया के कोर्सेज के बारे में बताता रहता हूँ, इंडिया का एग्जाम होता है सीए का। सीए के अंदर फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 पेपर कहने के लिए होते हैं क्योंकि जैसे आप एक सिंगल मैथ्स उठाएंगे तो मैथ्स के साथ रीजनिंग भी मिक्स है, स्टैटिस्टिक्स भी मिक्स है, तो एक पेपर में ही 3 पेपर हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी सीए इंस्टीट्यूट कहता है चलो एक मैथ्स हो गया, एक आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश भी इन्होंने डाला है सीए ने अब की बार, और एक इको हो गया और एक अकाउंट्स हो गया, ठीक है। इंग्लिश के साथ ही इन्होंने लॉ मिक्स कर दिया। फिर 8 पेपर सीए इंटरमीडिएट में होते हैं और 8 पेपर फाइनल में होते हैं। तो इस तरीके से कितने पेपर हो गए? ये 20 पेपर्स हो गए, ठीक है। ये इंडिया के सीए की बात है। इवन अपन बात करें यूके के, एक कोर्स होता है ACCA, ठीक है। जैसे इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स होता है, वैसे यूके का जो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसे बोलते हैं ACCA। इसमें टोटल 13 सब्जेक्ट होते हैं, पहले 14 हुआ करते थे, अब इन्होंने एक पेपर जो है उसको कम कर दिया है, ठीक है। तो उसमें 13 पेपर्स होते हैं। अगर आप इंडिया के सीएमए कोर्स की बात करें तो उसमें बिल्कुल सीए वाला पैटर्न होता है, वही 4 पेपर फाउंडेशन के और 8 पेपर इंटरमीडिएट के और 8 पेपर फाइनल के, तो टोटल अराउंड 20 पेपर्स। और बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया का जो सीएस कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी, उसकी भी यही हालत है कि 20 इसके अंदर सब्जेक्ट है अराउंड। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यूएस सीएमए के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो केवल, या पार्ट जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अपन ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट भी 2 हैं, क्योंकि इन पार्ट्स के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे कुछ चीज़ें मिक्स कर रखी है। जैसे इन पार्ट्स के अंदर पार्ट 1 की बात ले लो, तो पार्ट 1 के अंदर आपके अकाउंट्स आ गई पूरी, ठीक है। थोड़ा सा ऑडिट का पोर्शन भी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑडिट का पोर्शन कम है। कई लोग कहते हैं नहीं है लेकिन ऑडिट का पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा बहुत है। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एथिक्स, इवन एथिक्स जो प्रोफेशनल के लिए जरूरी होता है वो भी इन्होंने पेपर पार्ट 1 में डाला हुआ है। इसी तरीके से पार्ट 2 में इनमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे अकाउंट्स है, ऑडिट है, कॉस्ट है, FM है, ये सब चीज़ें तो है ही। साथ में जैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स भी मिक्स कर रखा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं सैम्पलिंग के बारे में, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन इन्होंने मिक्स कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2। अभी अपन इसके एग्जामिनेशन पैटर्न भी डिस्कस करेंगे आगे। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है, सबसे बढ़िया बात यह है 6 महीने का है। मेरे को इसमें सबसे खास बात क्या लगती है कि एक तो इसके एग्जाम जो है केवल 2 ही पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और सब्जेक्ट्स भी इतने ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करे गए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर से हैं। एक मीडियम लेवल, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन जो इसका है वो अराउंड 6 मंथ्स का कोर्स है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको सीएमए की पूरी सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट तक का, तो फिर उसके लिए आपको ग्रेजुएशन तक का वेट करना पड़ता है।
आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए अगर आपको CMA का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस आपका एग्ज़ाम तो खैर क्लियर होना ही चाहिए, ऑब्वियसली दोनों पार्ट एग्ज़ाम की क्लियर होना चाहिए, प्लस इसमें 2 इयर्स की आपकी जो एक ट्रेनिंग होती है वो भी रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये 2 ईयर की ट्रेनिंग कुछ नहीं है। कई बार आप जब आप जॉब करने जाएंगे तो वो जॉब भी आपकी एक तरीके से ट्रेनिंग के अंदर ही काउंट हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप आराम से जॉब करते करते भी अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है, या अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट काउंट हो जाएगा बाद में, तो आपको CMA की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो एग्ज़ाम क्लियर करते ही आपको एक मार्कशीट मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। बट सर्टिफिकेट के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो अपन को तो मेन जॉब से मतलब है, तो आराम से आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर इस कोर्स को जो फिनिश है कर सकते हैं, ठीक है। और 2 ही एग्ज़ाम है, 2 ही पार्ट है, तो फिर आप ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि जो पार्ट 1 है पार्ट 2 है उसमें सारे के सारा पूरा अकाउंट्स भर दिया है, ऐसा नहीं है। जो अकाउंट से कुछ मेन पार्ट है, ठीक है, वो भरे हैं। जैसे आपको पता होगा कि US और UK के जो अकाउंट्स है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। US के अंदर जो है वो US GAAP चलते हैं, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं। UK के अंदर IFRS चलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इवन इंडिया भी IFRS को अब अडेप्ट कर चुका है, जिसको बोलते हैं IND AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, AS होते थे। अब हमने AS को क्या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि AS केवल छोटी फर्म्स के लिए अप्लाई होते हैं अब इंडिया में, और जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए हम IND AS अप्लाई कर रहे हैं, जो IFRS का ये कस्टमाइज वर्जन है, ठीक है। इंडिया ने एज इट इज़ IFRS अडोप्ट नहीं किया। तो US और UK के अकाउंट्स में ये डिफरेंस है। UK ही क्यों? क्योंकि इवन जो पूरा वर्ल्ड है, अप्रॉक्स वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो IFRS फॉलो कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं बहुत कम कंट्री ऐसे हैं जो US GAAP फॉलो कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और इसके अंदर भी अगर अपन आगे जाएं तो बात करें तो जो GAAP होते हैं वो रूल बेस अकाउंटिंग होती है, और जो IFRS होते हैं वो प्रिंसिपल बेस अकाउंटिंग होती है। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हर सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में नहीं कवर करा हुआ, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, कि आपको इसके करने से मिलेगा क्या, है ना, ये मेन चीज़ है ना। तो पहली बात तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है जितनी भी इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है। अगर आप इंडिया में रह के जॉब करना चाहते हैं तो आराम से इसके लिए आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, हाँ आप बाहर भी जा सकते हैं। और बाहर तो ऑब्वियसली US का कोर्स है, तो US में खुद में तो स्कोप है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और बाहर जितनी भी MNC है या इंडिया में जितनी भी MNC काम करती है उन सब में इसका स्कोप है। Big 4 CA फर्म्स जो E&Y है, डेलॉइट है, KPMG है और PwC है, उसके अंदर इसका अच्छा स्कोप है। US बैंक और जो अदर कंसल्टेंसी फर्म है, जैसे आप बात करिए नॉर्दर्न ट्रस्ट, ठीक है, या बार्कलेज वगैरह, ये सब इसको एक्सेप्ट करते हैं कोर्स को। तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है और इंडिया में भी इसका स्कोप है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में स्कोप नहीं है, ठीक है। इंडिया में भी काफ़ी लोग जो हैं इसको करने के बाद जॉब्स कर रहे हैं प्रेजेंटली, ठीक है। इसमें आपको जॉब किस फील्ड में मिलेगी? आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, एक फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस बन सकते हैं, या कॉस्ट एनालिटिकल जो वर्क होता है वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो इस पर बाद में आते हैं, MOU बिटवीन ICAI एंड IMA। जो US CMA है उसको अपन कह सकते हैं कि ये इंडिया के CMA के इक्वल है, ठीक है। तो आप सोचो देखो जरा कि इंडिया के CMA करने के लिए आपको कितने पेपर क्लियर करने पड़ेंगे? 4 फाउंडेशन के, 8 इंटरमीडिएट, 8 फाइनल, तो मतलब 20 पेपर्स। और यहाँ पे यही काम आपके 2 पेपर्स में हो रहा है, 2 पार्ट में हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं क्या है। मैंने आपको इंडियन CA के साथ कंपेयर करके बता दिया, ये इंडिया के CA का लोगो है, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस इंडिया के कोर्सेज का, कि इंडिया के कोर्सेज लेंथी बहुत है। जैसे CA करने के लिए आपने सुना होगा आपके दोस्तों से 5 साल चाहिए, ठीक है। इवन अपन अगर इंडिया का CS करें तो भी 2 से 3 साल लग जाते हैं, और इंडिया का अगर CMA करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो भी 2 से 3 साल चाहिए। लेकिन इसमें आपको केवल कितना लग रहा है? 6 मंथ्स। आप 6 मंथ्स में कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फिर इसको कितना आगे लेके जाते हैं। वो ऐसे तो CA भी जो होता है कई बार 5 ईयर से भी ज़्यादा खींच जाते हैं ना, ठीक है। तो CA के अंदर 20 एग्जाम्स होते हैं, बट CMA के अंदर 2 एग्जाम है। इंडियन कोर्स ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है जो CMA के साथ है, और भी ज़्यादा
कि CMA आप आराम से फुल टाइम जॉब के साथ कर सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि हमारे पास हम जॉब कर रहे हैं तो हमें सैटरडे और संडे टाइम मिलता है, तो आप आराम से सैटरडे संडे पढ़ के CMA कर सकते हैं US का। लेकिन आप अगर इंडिया के कोर्सेज़ की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स होता है तो उसमें आप 5 साल के अंदर आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है 3 साल की, ठीक है। तो वो 3 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जब CA कंप्लीट होगा तो मैं उसके बाद जब जॉब करूँगा तो वही ट्रेनिंग में काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। US CMA के मतलब इंडिया के CA के अंदर आपको कोर्स करते करते ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आर्टिकलशिप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया के कोर्सेज जो हैं वो जॉब के साथ बड़े डिफ़िकल्ट पड़ते हैं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ये एक मेन डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस है CMA और US CMA और US का एक कोर्स है CPA का। दोस्तों आपने नाम सुना होगा US CPA का। US CPA के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अपने एक अकाउंट्स है, एक ऑडिट है, एक आपका टैक्सेशन है, टैक्सेशन का नाम वहाँ पे चेंज करके रेगुलेशन कर दिया, और एक कंबाइंड जो है एथिक्स वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर मिक्स है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो फ़र्क क्या है US CMA में और US CPA में, आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि सारे सब्जेक्ट सेम है, बस एक ही डिफरेंस है मेन कि टैक्स का, ठीक है, और थोड़ा सा ऑडिट डिटेल में आ जाता है, ठीक है। तो US CPA अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको US CMA के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग करते हैं US CMA के बाद अपना पैकेज इनहेंस करने के लिए, बट यही है कि जो US CMA है वो छोटा कोर्स है और US CPA तो 4 सब्जेक्ट है, तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो ही गया फिर अपने आप ही, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, एक मेन चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम विंडो है साल के अंदर 3 बार ओपन होता है। आप जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, मई जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 3 बार आप आराम से इसके अंदर कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है डेट फ्लेक्सिबिलिटी है। डेट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप किसी भी डेट के हिसाब से अपनी मर्जी से डेट चुन सकते हैं और फिर उसमें जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं इस विंडो के अंदर से, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें CA की, तो आपको पता है कि इंडिया में जो CA कोर्स होता है उसका साल में 2 बार एग्ज़ाम लगता है, हर 6-6 महीने के अंदर। इवन इंडिया का CS कोर्स भी 6-6 महीने के अंदर साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता है, और इंडिया का CMA कोर्स भी साल के अंदर जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो भी 6-6 महीने के अंदर 2 बार एग्ज़ाम लेता है, लेकिन इसमें 3 बार एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप रह भी जाता है कोई स्टूडेंट तो फिर, या फिर एक अटैम्प्ट नहीं भी देता तो फिर उसके पास ऐसा नहीं कि बहुत लेट जो है अगला टाइम बहुत लेट लगेगा, वो आराम से क्या है टाइमली दे सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। एक चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो इसका बहुत फ़ायदा है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। जो इंडियन कोर्सेज होते हैं फिलहाल वो सबके सब ऑफलाइन एग्ज़ाम में है, ठीक है। अगर आपको पता होगा UK का जो ACCA कोर्स है, ठीक है, वो 2019 से उसने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम ऑनलाइन शिफ्ट होंगे, अपने एग्ज़ाम को ऑनलाइन करेंगे। तो अब ज़्यादातर एग्ज़ाम आप देख ही रहे हो कि ऑनलाइन हो रहे हैं। इवन इंडिया के अंदर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं लाइक बैंक SSC वगैरह वो भी ऑनलाइन होते हैं, तो US CMA भी ऑनलाइन होता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो आपको पता है कि ऑनलाइन होने की एक मेन कंडीशन क्या है, MCQ, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में MCQ ज़्यादा आते हैं। अच्छा, वैसे अगर आप, जैसे इसमें मैंने बताया आपको 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 टोटल कितने मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का होता है। उसमें 2 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। 375 मार्क्स अलग डिवीज़न, 125 मार्क्स अलग डिवीज़न। 375 मार्क्स का होता है MCQ, 125 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव को यहाँ पे अपन कहते हैं ऐसे पेपर, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि कोई ऐसे लिखना है कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आएगा और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब सब्जेक्टिव पेपर सिंपली। तो 375 मार्क्स या फिर आप कह सकते हैं 400 मार्क्स जो अराउंड है वो क्या है, MCQ है। मतलब आपका 75% जो पोर्शन हो गया वो MCQ, 80% जो पोर्शन हो गया 75 to 80% वो MCQ हो गया, और बाकी जो पोर्शन है वो ऐसे टाइप पोर्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो अपन को ध्यान रखनी है, मेन चीज़, 500 मार्क्स में से अपन को पासिंग मार्क्स कितने लेके आने हैं, 72%। ये 360 मार्क्स के अराउंड होंगे। तो अगर आप 500 मार्क्स में से 72% ले आते हैं, ठीक है, तो फिर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो 360 मार्क्स अपन को 500 में से चाहिए। बट ये ध्यान रखना आपके इसमें से जो मेजर पोर्शन है एग्ज़ाम के लिए
वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वही 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक लगाना है, और बाकी जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है। जो ऐसे पेपर होता है उसके अंदर 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 125 मार्क्स है, जैसे मान लो आप इसको 100 कर लो, एक बार एग्जाम्पल ले लो, तो 50-50 मार्क्स का एक ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के सब पार्ट कर देंगे, जैसे 3 पार्ट कर देंगे, ठीक है, 5 पार्ट कर देंगे, तो 10-10 मार्क्स का एक पार्ट हो जाएगा, ऐसे बनता है ये, ऐसे, ठीक है। तो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एमसीक्यू में आराम से खेल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने आपको सब बता ही दिया। जो टोटल ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 4 घंटे का पेपर होता है। 4 घंटे में से 3 घंटे जो है एमसीक्यू के लिए मिलते हैं, 1 घंटा जो बचा हुआ होता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए मिलता है। क्लियर। अब अपन कुछ और जो छोटी मोटी क्वेरीज होती है उनको देख लेते हैं। जो आपके माइंड में आता होगा कि भाई हम बीकॉम कर रहे हैं, 12th जस्ट अभी कंप्लीट करी है, या कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हैं, तो क्या हम उसके साथ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, आप मान लीजिए बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप आराम से इस कोर्स को दे सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। एक और चीज़, एग्जाम सेंटर इंडिया में आता है और इंडिया के बाहर भी आता है, आपकी जहाँ मर्जी आप आराम से दे सकते हैं। अगर आप इंडिया में एग्जाम देते हैं और मान लो आप राजस्थान के हैं, तो राजस्थान के पास में है गुरुग्राम, आपका सेंटर वहाँ लग जाएगा, आप आराम से देने वहाँ पे चले जाइए एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको इंडिया के बाहर ही जरूरी है देने जाना। आप चाहे तो पार्ट 1 दे सकते हैं एक बार में, चाहे तो पार्ट 2 दे सकते हैं एक बार में, और चाहे तो दोनों को दोनों एक साथ दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस है पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, ये भी 500 मार्क्स का है, ये भी 500 मार्क्स का है, ठीक है। और लाने जो है 72% मैंने आपको बता दिया था, हर पार्ट में 72% चाहिए। बुक्स जो हैं कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल जो आता है हॉक का आता है, वाइले का भी अच्छा आता है और बैकर का भी अच्छा आता है, ठीक है। इवन आपको पता होगा ये सारे के सारे जो हैं ACCA के मॉड्यूल्स भी निकालते हैं। आपको माइंड में ये भी हो सकता है क्वेश्चन के 12th में इसकी कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, ना 12th में कोई रिक्वायर्ड है मिनिमम परसेंटेज, और इवन आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उसके अंदर भी कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, अब अपन एक मेन बात पे आते हैं। फीस आप सोच रहे होंगे कि फॉरेन कोर्स है तो बहुत मोटी फीस लगेगी, ऐसा अब आप देखिए क्या है, आप खुद ही जज करना है इसको, ठीक है। ये देखिए इन्होंने क्या है, जो फीस का स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट के लिए अलग बना रखा है, प्रोफेशनल्स के लिए अलग बना रखा है। तो अगर कोई जो स्टूडेंट है, मतलब कोई भी कैंडिडेट है और वो स्टूडेंट है, मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके लिए जो फीस है वो ट्रेनिंग फीस जो पड़ेगी अप्रॉक्स, कहीं पे भी आप कोचिंग लेते हैं तो 20,000 या उससे ऊपर पड़ेगी, लेकिन हम जो कोर्स करवाते हैं वो अराउंड 20,000 के आसपास पड़ता है टोटल, ठीक है। इसका जो हॉक का स्टडी मटेरियल बैठेगा आपको 14,800 का बैठेगा, दोनों के दोनों पार्ट मिला के, ठीक है। GST आपको पता ही है इसके ऊपर लगी जाएगा, और क्योंकि ये सर्विस है 41,800 का ये अमाउंट हो जाएगा। फिर ये सीधी फीस जो है ये जाएगी किसके पास? IMA के पास, ठीक है। जैसे इसमें मेंबरशिप फीस आ गई, ये हर साल पे करनी पड़ती है मेंबरशिप फीस, ये आपको सर्टिफिकेशन के टाइम पे देनी पड़ेगी फीस 188 की, और ये आपकी एग्ज़ाम फीस है 622 की। तो ये टोटल तीनों मिला के हो जाएगा। अगर आपने हॉक का स्टडी मटेरियल लिया है, ठीक है, तो इस 622 के अंदर आपका ये मान लीजिए कि आप 20% और डिस्काउंट हो जाएगा, तो फिर आप इसमें से 622 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। $1 की रेट अभी 74 है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको एक कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कोर्स जो है स्टूडेंट के लिए ₹1,00,000 के अंदर पड़ जाएगा, ठीक है, 1 लाख से थोड़ा सा कम टोटल मिला के, क्योंकि अगर वो 20% स्टडी जो है वो डिस्काउंट ले लेता है तो, ठीक है, वो हॉक के स्टडी मटेरियल परचेज करने पे मिल जाएगा आपको। और अगर वो प्रोफेशनल है, स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो अमाउंट है, मतलब वो कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल कराएगा, और उसके लिए जो अमाउंट है वो करीबन ₹1,50,000 के आसपास है टोटल मिला के। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।